नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल दिव्य स्टॉक मार्केट में बहुत-बहुत दिल से स्वागत है। आज हम बात करेंगे ऐसे स्टॉक के बारे में जो आपको इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा सकता है, यानी पेनी स्टॉक के बारे में बात करेंगे। तो पेनी स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट को कई गुना बढ़ा भी सकता है और पेनी स्टॉक आपके इन्वेस्टमेंट को ज़ीरो भी कर सकता है। तो अच्छा पेनी स्टॉक ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है क्योंकि पेनी स्टॉक में निवेश करना है तो अच्छे पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए, जिसका आने वाले समय में बिज़नेस अच्छा हो, जिसमें कंपनी के ऊपर कर्जा कम हो, कंपनी लगातार ऑर्डर मिल रहे हो, ऐसे पेनी स्टॉक में निवेश करना चाहिए ताकि आपके इन्वेस्टमेंट को बहुत ही बढ़ा सके। क्योंकि पेनी स्टॉक बहुत ही सस्ते रुपए में मिलता है, तो बहुत ही कम रुपए में ज़्यादा क्वांटिटी आ जाता है। वही स्टॉक जब बढ़ता है तो कई परसेंटेज रिटर्न देता है। तो ऐसा पेनी स्टॉक ढूँढना बड़ा मुश्किल होता है, तो हम आपके लिए ऐसा पेनी स्टॉक ढूँढ के लाए हैं। इसके अलावा साथ ही एक बैंकिंग सेक्टर का बहुत ही शानदार हम छोटा स्टॉक बताएँगे, जिसके माध्यम से भी इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा रिटर्न कमाया जा सकता है। तो आप हमारी वीडियो के अंत तक बने रहे बिना स्किप किए हुए, और अगर आप हमारे चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन घंटी जरूर दबा दीजिए ताकि समय समय पर आपको न्यूज़ मिलती रहे। तो हम चलते हैं पहले स्टॉक पे। तो ये कंपनी विभिन्न कार्यक्षेत्र के तहत विविध व्यवसाय परिचालन में काम करती हैं। कंपनी यानी एनर्जी सेक्टर में काम करती है, हवाई अड्डों, परिवहन और अन्य व्यवसाय जैसे संसाधनों, शहरी बुनियाद ढांचे में काम करती है। इसके परिचालन खंडों के यानी पावर सेक्टर के अंदर शामिल हैं, जो बिजली जो कि संयंत्रों पर निर्माण और संचालन में लगी हुई है, और ये अपना सड़क खंड जो राजमार्ग परियोजना के निर्माण और संचालन में लगा हुआ है। हवाई अड्डा खंड जो घरेलू अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों के निर्माण और संचालन में लगा हुआ है, और अन्य खंड जो विशेष आर्थिक क्षेत्र जैसे एएसजेड और अन्य निवेश में लगे हुए हैं। इसके भौगोलिक खंडों में भारत के विदेशी भी शामिल हैं। इस कंपनी की बात करें तो इस कंपनी का मार्केट कैप की बात करें जो 1851 करोड़ का मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसकी 11.8 की है। हाई इसका 13.80 का है और लो इसका 1.98 का है, और स्टॉक का पी रेशियो 13.9 का है, और बुक वैल्यू इसकी देख ही सकते हो कि नेगेटिव 6.14 की है। डिविडेंस इसका अभी तक जीरो है, और आरओसी 14.1 का है, और पेस वैल्यू इसकी 1 रुपये की है। इसके अलावा देख सकते हो कि कंपनी की सबसे बड़ी बात है कि कंपनी मतलब डेट फ्री है, इसके ऊपर कोई कर्जा नहीं है। कर्जा जो भी है वो धीरे धीरे मतलब बहुत ही कम कर्जा है, और कर्जा को कम करते जा रही है कंपनी लगातार। और कंपनी का अगर रिटर्न की बात कर ले तो वन डे के अंदर आप देख सकते हो 4.91% का है, 1 मंथ का 18.09% का, 3 मंथ का देखा जाए तो इसमें 5.62% का नेगेटिव रिटर्न है। 1 ईयर का 285.25% का रिटर्न है, 3 ईयर्स का 298.31 का है। तो आप देख सकते हो कि रिटर्न भी कंपनी ने 1 ईयर का देख सकते हो कि पिछले दिनों में बहुत अच्छा रिटर्न दिया है कंपनी ने। इसके अलावा कंपनी का अगर रेवेन्यू की बात कर ले तो कंपनी का रेवेन्यू आप देख ही सकते हो कि सितंबर के अंदर अगर देखा जाए तो 1012 का है, और दिसंबर के अंदर 343 का है, और मार्च 23 के अंदर 204 का है, और जून 23 के अंदर 512 का है, और सितंबर 23 के अंदर 396 का रेवेन्यू है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो प्रॉफिट देख ही सकते हो दिसंबर 22 के अंदर कंपनी ने बहुत ही ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। मार्च 23 के अंदर थोड़ा नेगेटिव रहा, लेकिन जून 23 के अंदर 275 का, और सितंबर 23 के अंदर 156 करोड़ का ये प्रॉफिट देखने को मिला है। ये क्वार्टरली क्वार्टरली कम हुआ है, लेकिन अगर ईयरली टू ईयरली देखा जाए तो प्रॉफिट कंपनी का बढ़ा है। और आप देख सकते हो नेटवर्थ भी देख सकते हो कंपनी का, पहले इसका नेगेटिव था लेकिन अभी 2023 के अंदर पॉजिटिव हो गया 453 का। और इसका प्रॉफिट, अगर प्रॉफिट हम जैसे कि ईयरली टू ईयरली देखा जाए तो आप देख ही सकते हो कि कंपनी ने कितना अच्छा प्रॉफिट दिया। आप देख सकते हो कि 2019 के अंदर 304 का नेगेटिव था, और 2020 के अंदर 1072 का नेगेटिव था, 2021 के अंदर 219 का नेगेटिव था, लेकिन 22 से कंपनी पॉजिटिव आना शुरू कर दिया, 196 का पॉजिटिव आया, और 23 के अंदर देख ही सकते हो कि कंपनी ने कितना जबरदस्त प्रॉफिट दिया, यानी 3071 करोड़ का प्रॉफिट दिया है। तो कंपनी बिल्कुल प्रॉफिटेबल हो गई है। इसके अलावा कंपनी का नाम की बात की जाए तो कंपनी का नाम है जीवीके पावर एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। ये कंपनी का नाम है, और अभी 11.75 पर ट्रेड कर रहा है। तो कंपनी बहुत ही शानदार है। लॉन्ग टाइम पर्पज से अगर 5 ईयर्स के हिसाब से अगर निवेश किया जाए तो आने वाले समय के अंदर कंपनी मालामाल बना सकती है।
तो इस स्टॉक का अगर हम प्रमोटर होल्डिंग की बात की जाए तो 54.25 का प्रमोटर होल्डिंग है। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर इसका कोई भी गिरवे शेयर नहीं है। आप देख सकते हो फ्लैट कोई भी गिरवे शेयर नहीं है, सब 0-0 है। और यहाँ एफआई की देख सकते हो कि 0.336% का एफआई के पास है, पहले 0.30% का था। एफआई का भरोसा जगह है और एफआई ने आप देख सकते हो कि 0.6% बढ़ाया है। और डीआई की बात की जाए तो 0.48 का है और म्यूचुअल फंड के पास नहीं है और अदर के पास 44.91 का है। तो आप देख सकते हो कि प्रमोटर के पास बहुत अच्छा है, कोई भी शेयर गिरवे नहीं है। तो आने वाले समय के अंदर ये स्टॉक भी मालामाल बना सकता है। और इसके अलावा हम दूसरे सेक्टर की बात कर ले तो ये एक बैंकिंग सेक्टर का स्टॉक है। और ये भी देख सकते हो कि बहुत ही अच्छा पीएसयू बैंक का है। तो यहाँ पर बैंकिंग का व्यवसाय में बैंक के खंडों में शामिल है और ट्रेजरी, कॉर्पोरेट, थोक बैंकिंग, खुदरा बैंकिंग और अन्य बैंकिंग परिचालन बैंक का संचालन घरेलू जमा से मिलकर बनता है। घरेलू अग्रिम, विदेशी मुद्रा संचालन, निवेश, सूक्ष्म जो कि लघु और मुद्रा ऋण सहित मध्यम उद्यम योजना के आरोग्य, महिला बचत सहित खुदरा बैंकिंग बैंक खाते के मध्य से कॉर्पोरेट विभाग, कृषि क्रेडिट पोर्टफोलियो, छोटे और सीमांत किसानों को ऋण, गैर कॉर्पोरेट किसानों को ऋण और माइक्रो कॉर्पोरेट इसका व्यक्तित्व बैंकिंग सेवाओं से में बचत बैंक चालू शामिल है। और खाता की सावधि जमा, खुदरा ऋण, ईंधन आदि डिपॉजिटरी सेवाओं पर काम करती है बैंक। तो ये भी बहुत ही अच्छी बैंक है। और इस बैंक का अगर मार्केट कैप की बात कर ले तो यहाँ पर देख सकते हो कि 82,944 करोड़ का मार्केट कैप है। बहुत ही शानदार मार्केट कैप है। करंट प्राइस इसकी 43.9 का है, बहुत ही कम प्राइस में मिल रहा है। और हाई की बात की जाए तो 51.1 का है, लो की बात की जाए तो 20 का है। तो हम देख सकते हैं कि लो से बिल्कुल डबल पे ट्रेड कर रहा है, लेकिन इसकी हाई से थोड़ा सा इसमें रिकवरी देखने को मिला है। और स्टॉक की पी रेशियो की बात की जाए तो 35.06 का है और बुक वैल्यू 13.4 का है। और डिविडेंड्स की बात की जाए तो 0 है। और आरओसी की बात की जाए तो 4.53% का है। और आरओई की बात की जाए तो 8.69 का है। और पेस वैल्यू की बात की जाए तो 10 रुपये की बेस्ट वैल्यू है। तो आप देख सकते हो कि बहुत ही जबरदस्त स्टॉक है। और इस स्टॉक का अगर हम रिटर्न देख ले तो आप देख सकते हो कि 5 ईयर्स के हिसाब से 200 का रिटर्न दिया है, 3 ईयर के हिसाब से 286% का रिटर्न दिया है और 1 ईयर के हिसाब से 39 का है। और 3 मंथ के हिसाब से देखा जाए तो स्टॉक कोई खास नहीं चला, 6.50% नेगेटिव है। तो आप देख ही सकते हो कि स्टॉक के अंदर अभी 3 मंथ से कोई इसके अंदर नहीं चला है, लेकिन बाकी ओवरऑल स्टॉक का बहुत ही अच्छा है। इसके अलावा इसका रेवेन्यू देख ही सकते हो कि अगर ईयरली टू ईयरली देखा जाए तो 15.90% की तेजी देखने को मिला है। इनकम की बात की जाए तो ईयरली टू ईयरली 25.39% की तेजी हुई है इनकम के अंदर। और आप देख सकते हो कि इसका नेट प्रॉफिट भी 8.87% का इंक्रीज हुआ है। इसके अलावा रेवेन्यू रेवेन्यू देख ही सकते हो आप, अगर क्वार्टरली क्वार्टरली देखा जाए तो धीरे धीरे रेवेन्यू भी बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 5,854 का था, फिर थोड़ा सा बढ़ा, फिर थोड़ा और बढ़ा, फिर थोड़ा सा यहाँ कम देखने को मिला। लेकिन अगर आप सितंबर 22 से यहाँ का देखा जाओ तो देखे तो रेवेन्यू भी हमें बढ़ते हुए दिखाई दिया है। इसके अलावा प्रॉफिट भी देख सकते हो कि प्रॉफिट भी कंपनी का ठीक है। पहले सितंबर 22 के अंदर क्वार्टरली क्वार्टर देखा जाए तो 500 था, 500 करोड़ का था, अभी 627 करोड़ का है। तो प्रॉफिट भी बढ़ रहा है। इसके अलावा अगर प्रो नेटवर्थ देखा जाए तो नेटवर्थ भी आप देख सकते हो कि कंपनी का 2021 के अंदर 17,099 करोड़ का था, तो यहाँ पर 24,876 करोड़ का है। तो नेटवर्थ भी कंपनी का बढ़ रहा है। और प्रॉफिट की बात की जाए तो पहले हमने प्रॉफिट क्वार्टरली क्वार्टरली देखा, अगर हम ईयरली टू ईयरली देखा जाए तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि 2021 के अंदर 758 करोड़ का प्रॉफिट था, जो 2022 के अंदर सीधा सा बढ़ के 1709 करोड़ का हो गया और 23 के अंदर 2104 करोड़ का हो गया। तो आप देख सकते हो कि लगातार प्रॉफिट बढ़ रहा है कंपनी का, लगातार इंक्रीज हो रहा है। इसके अलावा देख सकते हो कंपनी का नाम है आयो बैंक, यानी आईओबी बैंक, इंडियन ओवरेज बैंक। इस कंपनी का देखा जाए 43.80 पर ट्रेड कर रहा है बैंक। इसके अलावा इस बैंक का देखा जाए तो आप देख सकते हो 2008 के अंदर ये कंपनी 186.30 पर ट्रेड कर रहा था, यानी 200 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा था। और इस स्टॉक के अंदर फिर भी काफी गिरावट देखने को मिली थी, 20 रुपये के आसपास स्टॉक आ गया, लेकिन अभी इसके अंदर वापस से धीरे धीरे तेजी की ओर जा रहा है स्टॉक। और इसका अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात कर ले तो या 10 ईयर के हिसाब से देख सकते हो कि यहाँ पर
1% माइनस है, और 5 ईयर्स के 2% है, 3 ईयर्स के हिसाब से 4% है, और टीटीएमएल का देखा जाए 22% है। और अगर हम बात कर ले प्रॉफिट ग्रोथ की, तो 10 ईयर्स के हिसाब से 14% है, और 5 ईयर्स के हिसाब से 18% है, 3 ईयर्स के हिसाब से 31% है, और अभी का देखा जाए टीटीएमएल का तो 23% है। तो आप देख सकते हो प्रॉफिट ग्रोथ भी कंपनी का अच्छा है। और प्रमोटर, सबसे बड़ी बात है प्रमोटर। प्रमोटर का कंपनी का देख सकते हो 96.38% प्रमोटर के पास है। मार्केट के अंदर 3.70% ही मार्केट के अंदर है, बाकी पूरा प्रमोटर के पास आप देख सकते हो। उसमें भी देख सकते हो कि इसका कोई भी शेयर गिरवे नहीं है, प्लेग बिल्कुल जीरो है, कोई भी गिरवे नहीं है। एफआई की देखा जाए तो 0.50 है, और डीआई की बात की जाए तो 0.11 है। तो कुल मिला के देखा जाए तो पब्लिक के पास, अदर म्यूचुअल फंड के पास भी है 0.09। तो अदर के पास सिर्फ 3.36% है पब्लिक के पास, बाकी पूरा प्रमोटर, एफआईडीआई और म्यूचुअल फंड के पास। तो बहुत ही अच्छा स्टॉक है, इसको भी आप लॉन्ग टाइम पर्पज से बिल्कुल पोर्टफोलियो के अंदर ऐड कर सकते हो। लेकिन फ्रेंड्स, अगर आप कोई भी खरीदारी करने से पहले अपने फाइनेंशियल रिसर्च एडवाइजर से सलाह लेकर खरीदारी करें, क्योंकि वीडियो सिर्फ हम एजुकेशन पर्पज से बताते हैं। ओके दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ।